मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब ऊपर जा रहे हो, अब प्रगति के साथ चलने वाले हो, अब तरक्की को महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी क्षमता असीमित है, तुम्हारी क्षमता बढ़ती जा रही है। तुम्हारा स्थान अब उन दिव्य आत्माओं में से लिखा जाएगा जो अपनी किस्मत को स्वयं से लिखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा यह दिव्य आशीर्वाद प्राप्त स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब तुम इस दिव्य आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, जब तुम इस आशीर्वाद की पुष्टि करोगे, तभी तुम ऊर्जा क्षेत्रों को खोल पाओगे, तभी उस मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे जहाँ पर जाना तुम्हारी नियति है। मेरे बच्चे, तुम प्रगति के मार्ग पर तत्काल चलने को उत्सुक हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा जीवन अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी तरीके से बेहतर होने वाला है। इस बेहतरी को अपने जीवन में तर जाने दो। यह भी संकल्प करो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बेहतर जीवन को पाने का अधिकारी हूँ। मेरे जीवन को सफलता, प्रचुरता, धन, समृद्धि और असीमित प्रेम, अनंत संभावनाओं और असंख्य अवसरों से भर दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा सोचना, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और एक बात याद रखो, अपनी तुलना कभी किसी दूसरे इंसान से मत करना, क्योंकि जब तुम अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से करते रहते हो तो तुम यहाँ पर संदेह प्रकट करते हो। तुम्हारा ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम जैसे हो उस तरह से स्वयं को स्वीकार करो और अपनी असीमित संभावनाओं की तलाश में लग जाओ। तुम यह तलाश करो कि तुम्हें इस संसार में क्यों निर्मित किया गया है, तुम्हें क्यों गढ़ा गया है। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथों में ले लो। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, इस अच्छाई को अपने जीवन में उतरने दो। मेरे प्रिय, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। अभी इस संसार में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर केवल तुम्हारी भलाई के लिए रची जा रही है। तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में तुम इसके एहसास को महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, सभी तरह की कमजोरियों को त्याग कर दो। जो कोई भी तुम्हें निराशा करने की प्रयत्न करे, उससे दूरी बनाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा सकारात्मक रहना, सकारात्मक सोचना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर भेजी जा रही ऊर्जा है, वह तुम्हारे लिए ही निर्मित की गई है। उस ऊर्जा को अपने आप से दूर ना होने देना। मेरे प्रिय, अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, जिस योजना का हिस्सा हो तुम, वह योजना समाप्ति की ओर है। इसलिए तुम्हारे दुखों का भी अब अंत होगा। अब एक नई शुरुआत होगी और इस नई शुरुआत में तुम्हारे जीवन के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं और यह अध्याय स्वयं इतिहास बनाने वाले हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भीतर जो भी चिंता व्याप्त हो रही है, वास्तव में उसका कोई मूल्य नहीं है। जो बीत गया वह कल था और जो आने वाला है वह भी कल होगा। इन दोनों में ही तुम्हारे जीवन की वास्तविकता घर नहीं करती है। वास्तव में तुम्हारा जीवन तो आज और अभी में निहित है। इसलिए तुम्हें जो आशीर्वाद भेजा जा रहा है, उसे दिल खोलकर संपूर्ण उत्साह के साथ स्वीकार करो। यह आशीर्वाद कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह दिव्य आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इस आशीर्वाद को ग्रहण करो, स्वीकार करो। यह ऊर्जा
तुम्हारी ओर बढ़ रही है। मेरे बच्चे, यह ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। सब कुछ एक ऐसे आकार को जन्म देता है जो मुझसे ही निर्मित है, जो मेरी ही रचना है, मेरी ही प्रतिद्वंद छवि को दर्शाता है। इसलिए यहाँ कुछ भी नापसंद करने योग्य नहीं है। तुम्हें केवल यह जांचना है कि तुम्हारे लिए क्या और कितनी मात्रा में सही है। जो तुम्हारे लिए सही है उसे स्वीकार कर लो। अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानो। यह पहचानो कि यहाँ क्या तुम्हारे लिए लाभदायक है और ऐसा क्या है जो तुम्हारे जीवन को सही गति, सही ऊर्जा, सही प्रकाश नहीं प्रदान करता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को सहानुभूतिपूर्वक देखना बंद कर दो। अपने जीवन में आत्मविश्वास भरो। किसी से कोई भी बात कहने से कभी भी भयभीत ना हो। कभी तुम्हारे भीतर यह भय नहीं होना चाहिए कि तुम यदि अपनी बात कहते हो तो तुम्हें किसी तरह की हानि होगी। फिर यह हानि आर्थिक हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा की हो सकती है, सम्मान की हो सकती है मेरे बच्चे, या फिर मनुष्य के महत्वपूर्ण अंशों की हो सकती है। तुम्हें किसी भी तरह की हानि से भयभीत नहीं होना है। तुम्हारी पूरी ऊर्जा इस बात में होनी चाहिए कि तुम कैसे जीत को आकर्षित करो। तुम्हारा पूरा उत्साह इस ओर होना चाहिए कि कैसे तुम्हें जीत प्राप्त हो सके, जो तुम्हारे जीवन को आज़ादी, स्वतंत्रता की ओर लेकर जाए। तुम्हें अपने जीवन में स्वतंत्रता को ही प्राप्त करना है। यह स्वतंत्रता पूरी तरह से धार्मिक मान्यताओं, सामाजिकता और अर्थ से होनी चाहिए। तुम आर्थिक रूप से किसी के भी समक्ष कमज़ोर ना पड़ो। धार्मिक रूप से कोई तुम्हें दबा ना सके, सामाजिक रूप से कोई तुम्हें पराजित ना कर सके। अन्यथा इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों को विभिन्न प्रकार का भय दिखाकर, विभिन्न प्रकार के भय को दर्शाकर उनसे लाभ उठाते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे लाभ उठाने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का फल निश्चित तौर पर भुगतना होगा। वह चाहकर भी अपने कर्म फल से बच नहीं सकते हैं। पर मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भी किसी भी सूरत में अपनी कमजोरी को नहीं दर्शाना है। किसी के समक्ष यह जाहिर नहीं होने देना है कि तुम में जरा सी भी कमजोरी है। तुम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते जाओ। लेकिन यदि कोई तुम्हें अत्यंत बुरी तरह से पराजित करने पर तुला हुआ है, तुम्हारी निंदा करने पर तुला हुआ है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूँगा। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।